मैदान में हारा हुआ फिर से जीत की उम्मीद रख सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ उम्मीद ही हार चुका होता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवम चौहान और आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो आपकी ज़िंदगी में हमेशा काम आएगी। तो एक गांव में एक मूर्तिकार रहा करता था। वो काफ़ी खूबसूरत मूर्तियां बनाया करता था और इसी कारण से उसकी एक अच्छी कमाई भी हो जाती थी। हुआ क्या कि कुछ समय बाद उसे एक बेटा हुआ और उस बच्चे ने भी बचपन से ही मूर्तियां बनाना शुरू कर दिया। बेटा भी काफ़ी अच्छी मूर्तियां बनाता था और पिता उसकी कामयाबी पर खुश हुआ करते थे। लेकिन हर बार बेटे की मूर्तियों में कोई ना कोई कमी निकाल दिया करते थे और कहते थे कि बहुत बढ़िया, पर अगली बार इस कमी को दूर करने की कोशिश करना। बेटा भी कोई शिकायत नहीं करते हुए अपने पिता की बात पर अमल करते हुए अपनी मूर्तियों को और बेहतर करता गया और इस लगातार सुधार से बेटे की मूर्तियां पिता से भी ज़्यादा अच्छी बनने लगी। और ऐसा टाइम भी आया कि जब लोग बेटे की मूर्तियों को ज़्यादा पैसे देकर खरीदने लगे, जबकि पिता की मूर्तियां उसकी पहले वाली कीमत पर ही बिकती रहीं। और पिता अब भी बेटे की मूर्तियों में कमियां निकाल ही देता था, लेकिन बेटे को अभी अच्छा नहीं लग रहा था और वो बिना मन के उनकी बात मान लेता था और अपनी मूर्तियों में सुधार कर ही देता था। और एक टाइम ऐसा भी आया कि बेटे के सब्र ने जवाब दे दिया और एक बार जब पिता कमियां निकाल रहे थे तब उसने कहा कि आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे आप तो बहुत बड़े मूर्तिकार हो। अगर आपको इतनी ही समझ होती तो आपकी मूर्तियां कम कीमत में नहीं बिकती और मुझे नहीं लगता कि मुझे आपकी सलाह लेने की ज़रूरत है। मेरी मूर्तियां एकदम परफेक्ट हैं। बेटे की ये बात सुनकर पिता ने बेटे की कमियां निकालना और उससे सलाह देना बंद कर दिया। कुछ समय तो वो लड़का खुश रहा, पर उसके बाद देखा कि लोग अब उसकी उतनी तारीफ नहीं करते जितना कि पहले किया करते थे और उसकी मूर्तियों के दाम भी बढ़ना बंद हो गए थे। शुरू में तो बेटे को कुछ समझ नहीं आया, पर फिर वो अपने पिता के पास गया और उसे समस्या के बारे में बताया। पिता ने बेटे को बहुत शांति से सुना, जैसे कि उन्हें पहले से ही पता था कि ये एक दिन ऐसा भी जरूर आएगा। बेटे ने भी इस बात को नोटिस किया और पूछा कि क्या आप पहले से ही जानते थे कि ऐसा होने वाला है? पिता ने कहा, हाँ, क्योंकि कई साल पहले मैं भी ऐसी सिचुएशन से टकराया हूं। बेटे ने सवाल किया कि फिर आपने मुझे समझाया क्यों नहीं? पिता ने कहा, क्योंकि तुम समझना ही नहीं चाहते थे। मैं जानता हूं कि तुम्हारी जितनी अच्छी मूर्तियां मैं नहीं बनाता हूं। यह भी हो सकता है कि मूर्तियों के बारे में मेरी सलाह गलत हो और शायद ऐसा भी नहीं है कि मेरी सलाह की वजह से तुम्हारी मूर्तियां अच्छी बनी हों। लेकिन जब मैं तुम्हारी मूर्तियों में कमियां निकालता था तब तुम अपनी बनाई मूर्तियों से सेटिस्फाई नहीं होते थे और तुम खुद को बेहतर करने की कोशिश करते रहते थे और वही बेहतर होने की कोशिश तुम्हारी कामयाबी का कारण थी। लेकिन जिस दिन तुम अपने काम से सेटिस्फाई हो गए और तुमने ये भी मान लिया कि इसमें और बेहतर किया ही नहीं जा सकता, तब तुम्हारी ग्रोथ वहीं रुक गई। लोग हमेशा तुमसे बेहतर की उम्मीद करते हैं और यही कारण है कि तुम्हारी मूर्तियों के लिए तुम्हारी तारीफ नहीं होती। बेटा थोड़ी देर चुप रहा और उसने पूछा कि अब मुझे क्या करना चाहिए? पिता ने एक लाइन में जवाब दिया, अनसेटिस्फाई होना सीख लो। मान लो कि हर काम और ज्यादा बेहतर हो सकता है। बस यही एक बात तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए इंस्पायर करती रहेगी और हमेशा बेहतर बनाती रहेगी।
दोस्तों, कहानियाँ ख़त्म हो जाती है पर हमें एक ऐसी सीख देके जाती है जो हमारे ज़िंदगी में हमेशा काम आएगी कि हमेशा अपने काम से इतना सेटिस्फाई मत हो जाइए कि आप उसमें आगे बढ़ ही नहीं सकें। आखिरी में इस वीडियो का अंत करना चाहूँगा एक स्टीव जॉब्स के फेमस कोट से, जो है स्टे हंग्री एंड स्टे फुलिश। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही कहानियाँ मैं आपके लिए हर बार लेके आता रहता हूँ। और जैसा कि मैं आखिरी में हर बार कहता हूँ कि छोटे छोटे बदलाव कीजिए, क्योंकि हर छोटा बदलाव एक बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है। तो मिलता हूँ आपको एक नए एपिसोड में एक कहानी के।